की मौत को 3 दिन हो चुके थे, लेकिन उसके पिता ने बिल्कुल भी दुख नहीं दिखाया। उसकी आत्मा ने सब कुछ देखा। वह गुस्से में आ गई और अपने पिता पर हमला करने की कोशिश की, क्योंकि वह उनसे बेहद निराश। तभी माफिया बॉस अचानक उसके सामने झर निकल लिया। महिला की हत्या का बदला लेने के लिए उस आदमी ने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे उसके माता पिता को बाहर खींच कर ले। महिला ने जो देखा उससे वह पूरी तरह हक्का बक्का रह गई, क्योंकि इतने समय तक वह सोचती रही कि यह आदमी सिर्फ उसके शरीर के लिए उसे चाहता है और वह उसके लिए केवल एक खिलौना है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके भावनाएं सच में असली थे। इसके विपरीत उसका वो बॉयफ्रेंड जिसे उसने बेहद प्यार किया था, उसने उसके लिए एक भी आंसू नहीं बहाया और वह उसकी दोस्त के साथ हो गया। ये सब सोचते हुए महिला को गहरा पछतावा हुआ। अगर उसे दूसरी मौका मिले तो वह उस आदमी के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली और खुद को 3 साल पहले पाई। उस समय उसका बॉयफ्रेंड उससे इजहार मोहब्बत कर रहा था। वह उसे अविश्वास की नजरों से देखने लगी। उसे याद आया कि उसने पहले उसका इजहार स्वीकार किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब उसके पिता की साजिश थी, सिर्फ उसे चोट पहुंचाने और माँ से विरासत छीनने के लिए। इसी त्रासदी को रोकने के लिए लौटने के तुरंत बाद उसने सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड का इजहार ठुकरा दिया। आदमी गुस्से में चिल्लाया, लेकिन उसने उसके दिए फूल फेंक दिए और सीधे उस माफिया बॉस के पास दौड़ी जो उसका पीछा कर रहा था। उसे फिर से देखकर महिला भावनाओं से भर गई। उसने कसम खाई कि वह उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। उसने सोचा कि वह हैरान होगा, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि कैसे प्रतिक्रिया दे। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन माफिया बॉस सोच रहा था कि वह फिर से भागने की साजिश कर रही है, इसलिए उसने उसे बेहोश कर दिया और घर ले आया। जब वह फिर से जागी तो वह बिस्तर से बंधी हुई थी। पहले उसका नियंत्रण का मजबूत रवैया उसे डराता था, लेकिन अब वह समझ गई थी यही उसका प्यार। जैसे ही माफिया बॉस उसके पास आया, उसने अचानक उसे बिस्तर पर धक्का दिया। वे दोनों उस रात साथ रहे। अगली सुबह आदमी अभी भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। वह सोच रहा था कि महिला फिर से भागने के लिए नाटक कर रही है, लेकिन महिला को इसकी परवाह नहीं। वह सिर्फ हर दिन उसके साथ रहना चाहती थी और यही उसके लिए काफी था। और माफिया बॉस ने उसे फिर चेतावनी दी, जब वह शावर लेने जाएगा तो भागने की कोशिश मत करना। तभी उसे अपने पिता से कॉल आया। उसने पूछा कि क्या उसे किडनैप किया गया है, लेकिन महिला ने कहा कि वह अपने विकल्प से आदमी के घर रह रही है। उसका पुराने बॉयफ्रेंड के लिए प्यार नकली था। अब वह सिर्फ माफिया बॉस से प्यार करती थी। वह आदमी जिसने हाल ही में सब कुछ बिगाड़ा था, वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने इतना बदलाव क्यों किया, लेकिन उसने तय किया कि अब उसे रोकना नहीं चाहिए। इस बीच उसके परिवार को कुछ गलत लग रहा था, इसलिए उन्होंने पहले उसे चोट पहुंचाने की योजना बनाई। उन्होंने फिर कॉल किया और उसे हाइकिंग के लिए आमंत्रित किया। महिला ने सहमति का नाटक किया, लेकिन असल में वह किराने का सामान खरीदने बाहर गई। उसने उसी रात आदमी के लिए डिनर बनाने की योजना बनाई, लेकिन उसने ज्यादा सामान खरीदा और देर हो गई। आदमी सोच रहा था कि वह फिर से भाग गई, इसलिए वह अकेले उसे खोजने निकल पड़ा। तभी महिला लौट आई। जब उसे पता चला कि आदमी उसे ढूंढने गया है तो वह घबरा गई, क्योंकि पिछले जीवन में उस दिन वह गंभीर रूप से घायल हुआ था। महिला ने फैसला किया कि वह उसे